बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हादिया रेसिपी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आज हादिया रेसिपी में बनने जा रही है बीफ कढ़ाई, जो कि खाने में बेहद लजीज होती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलिए आइए तो बनाते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 किलो बीफ का गोश्त। इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है। अब इसको मैं एक कढ़ाई में डाल दूंगी। फिर इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, वो डाल देते हैं। फिर इसमें शामिल करती हूँ लहसुन के कुछ जवे हैं, अदरक है पेस्ट इसमें शामिल करूँगी और 2 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, वो ऐड कर देते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर इसमें मैं 2 टीस्पून ऐड करूँगी। फिर इसमें शामिल करते हैं हल्दी, जो कि है 1.5 टीस्पून। आप स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। और इसमें इतना पानी मैं शामिल करूँगी जिससे ये गोश्त जो है वो गल जाए। तकरीबन एक छोटा जग इसमें मैंने पानी का शामिल कर दिया है। अब इसको मैं कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 40 टू 45 मिनट। इसको अब कवर कर देते हैं। जी तो तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल गया है। इसमें थोड़ा सा पानी अभी भी मौजूद है। अब इसमें मैं 2 कप जो है वो दही ऐड कर दूंगी और कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस में 2 पीसीज में काट लिया है, वो ऐड कर देते हैं। और 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा और कुछ जो है वो दालचीनी के टुकड़े वो ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ और इसको फिर मैं कवर करके छोड़ दूंगी। तब तक दही का पानी जो है वो उसमें ये गोश्त जो है वो गल जाएगा और बाकी का पानी भी इसका हमने ड्राई करना है। ये तो देखें आप, तकरीबन 20 मिनट के बाद गोश्त जो है वो गल गया है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। अब इसमें मैं 1.5 कप जो है वो ऑयल ऐड करूँगी। आप ऑयल डालें या फिर घी, ये आपकी चॉइस है। अब इसको मैं 8 से 10 मिनट जो है वो अच्छे से भून लूँगी ताकि गोश्त की जो कच्ची सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। और इसकी जब ज़्यादा बुनाई की गई होगी तो ये खाने में ज़्यादा लजीज होगा। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है बस हमने उसको ड्राई करना है ताकि बीफ कढ़ाई जो है इसमें ऑयल जो है वो सरफेस आउट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है सरफेस आउट होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा धनिया ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे खुशबू के लिए। अब इसको मैं कवर करके 5 से 6 मिनट लो फ्लेम पर रहने दूंगी ताकि मसाले की खुशबू भी निकल आए और गोश्त जो है वो ऑयल भी छोड़ दे। और फिर मैं आपको सर्व करके इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बीफ कढ़ाई जो है मज़ेदार से वो बनकर तैयार हो गई है। आप इसको गरम चपाती के साथ या फिर तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, ये बहुत ही लजीज लगता है। अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। आप देखें गोश्त जो है वो बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है और इसकी ग्रेवी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है।
कोई भी ख़ास मौका हो, ईद का दिन हो, आप इस तरह की जो रेसिपीज़ हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की डिश कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे इस लिंक को शेयर करना मत भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक मेरी तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें। अब मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।